अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं सिंध विलेज टेक्निकल हॉल। मैं हूं सुहेल अहमद। दोस्तों, आज जो है हमारे पास AC/DC फ़ैन है जो बहुत ज़्यादा आवाज़ कर रहा है। तो उसको किस तरीके से रिपेयर किया जाए, तो आइए देखते हैं कि इसमें क्या फॉल्ट है। लगा बेटा। दोस्तों, ये चल तो रहा है, अभी आप आवाज़ सुने इसकी। जैसे इसमें आवाज़ है, तो इसको जो है हम रिपेयर करेंगे इंशाल्लाह। अभी इसको खोल कर रिपेयर करेंगे। आप भी इसको देखिएगा किस तरीके से रिपेयर होता है, तो आप भी घर में आसानी रिपेयर कर सकते हैं। दोस्तों, हमने जो है इसका पीछे से वो कवर उतार दिया है, जो मेन सर्किट जिसमें लगा हुआ होता है, बॉक्स का क्लिप लगे होते हैं, और अब जो है ना उसका जैक उतारने जा रहे हैं। तो ये हमने जैक इसका उतार दिया। अब जो है ये अंदर से जो फ़ैन की जो वायर आ रही हैं, तो हमने उसको जो है अलग कर दिया। ठीक है। तो अब जो है दोस्तों, जब भी आप इसको खोलें तो सबसे पहले जो है आपने इसको निशान लगाना है। निशान इसलिए लगाते हैं कि आपकी फिटिंग में जो है वो बिल्कुल आसानी हो। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि हम जो है अब इसको निशान लगाने जा रहे हैं। तो ये मार्कर से जो है ना इसको निशान लगा देंगे, ताकि जब हम इसको फिट करें तो ये आसानी जो है हम निशान को एक निशान के साथ मिलाकर उसको जो है हम फिट कर देंगे। दोस्तों, अब जो है ना हमने निशान लगा दिया। अब जो है इसके हम पेच खोलेंगे। 3 पेच होते हैं इसके, किसी भी पंखे में, छत वाले पंखे में उमूमन जो है ज़्यादातर 3 ही पेच होते हैं। तो वो हम अब इसके खोलने लगे। ठीक है दोस्तों, अब जो है हमने ये तीनों पेच आसानी से जो है रिमूव कर लेने। तो दोस्तों जो है अब इसको खोलने जा रहे हैं। पहले ये हमने शाफ्ट ले ली। ठीक है, इसको शाफ्ट को यहाँ बिल्कुल सेंटर में रखेंगे, तो इसको आहिस्ता से टेप करेंगे, जोड़ देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आहिस्ता से हमने इसको जोड़ देनी है। आप देखेंगे तो बिल्कुल आसानी से ये कवर रिमूव हो जाएगा। देखें, हमने जो है इसको अब ढीला कर दिया। अब इसको उठाकर इस तरीके से आहिस्ता से हम पटकेंगे। ठीक है, आप देख सकते हैं कि हमारा कवर जो है आसानी से बिल्कुल अलग हो गया। तो हम चेक करें कि इस बेरिंग में कुछ मसला नहीं आ रहा। तो जो मसला आ रहा है इसमें ये देख रहे हैं कि पूरा जो है ढीला हुआ पड़ा है। दोस्तों, अब जो है ना हम इसका ये पेच खोलेंगे। ठीक है, क्योंकि इसकी जो ऊपर वाली जो राड है वो बिल्कुल टाइट हुई है, तो कवर वैसे भी इसमें ढीला है, तो आराम से जो है ये अपना कवर निकल जाएगा। तो इसको हम जो है ना खोलने लगे। अभी इसको पेच को खोलेंगे, फिर इसको पकड़ के हमने घुमाना है। ठीक है, तो देखें ये हमने इसको ओपन कर दिया, बिल्कुल ढीला हो गया। अब जो है इसको यहाँ से पकड़ के हमने घुमाना है, और इस तरीके से घुमाना है कि ये जो है ना वाइंडिंग पे ज़्यादा ज़ोर ना आए। अगर आएगा ज़ोर तो फिर क्या होगा कि हमारी वाइंडिंग जो है वो टूट भी सकती है। तो इससे ये ना आपका पंखा ख़राब हो जाएगा, नहीं चलेगा। हम देख रहे हैं कि अभी भी थोड़ा बहुत ये पेच टाइट है, तो इसको मज़ीद हम ढीला करेंगे, ताकि जो है ये आसानी, बल्कि इसको हम निकाल देंगे तो आसानी जो है ये खुल सके। तो देख सकते हैं कि हमने जैसे इसका पेच खोला तो ये आराम से अलग हो रहा है, बिल्कुल आराम से जो है ये खुल रहा है। तो अगर इस तरीके से नहीं होता, यानी कवर में ये ढीला नहीं होता बेरिंग, तो हम इसको यहाँ से खोलते, यहाँ से नहीं खोलते। ठीक है, तो हम अपनी आसानी के लिए यहाँ से इसको खोल लें। आपको देख सकते हैं ये कवर बिल्कुल इसमें ढीला है, तो इसको हम थोड़ा इस तरीके से लेंगे तो निकल जाएगा। देखिए ये निकल गया।
दोस्तों अब देख सकते हैं कि बेरिंग हम जब निकालने जा रहे हैं तो आपने जो ना डायरेक्ट इसको इस तरीके से रख के ना बेरिंग को निकालना नहीं है, क्योंकि अगर इस तरीके से रख के हम यहाँ से इसको चोड़ देंगे तो ये प्लेट जो है ना यहाँ से टूट जाएगी और ये हमारा पंखा ख़राब हो जाएगा। तो हमने क्या करना है कि ये हमने एक वॉशिंग मशीन का ये जुगाड़ किया हुआ है। तो यहाँ कूलर लगता है, हमारे पास कूलर है नहीं, तो हमने ये जुगाड़ किया, इसको यहाँ रखेंगे इस तरीके से। फिर नीचे जो है हमने ये इसी पंखे की डंडी को रखा हुआ, इसको हमने इस तरीके से पकड़ना है, ठीक है। ऐसे रख के फिर इसको जो है हम पैरों की मदद से या हाथों की मदद से या कोई और आपके साथ हो तो उसको आप कहें कि इसको पकड़े। फिर ये आप देख रहे हैं ये इसका बेरिंग का जो साइड है इसको हमने चोट करना है, ठीक है। तो देखिए हम इसको अभी चोट करने जा रहे हैं। तो इस तरीके से हम जब इसको चोट करेंगे, जब हट जाए तो फिर जो है ना हमने इसको एडजस्ट करना है ताकि हमारी प्लेट टूट ना जाए, ठीक है दोस्तों। ये है जुगाड़ी काम है, मगर ये के काम हमारा हो जाएगा। वैसे जो है ना इसका कूलर आता है बेरिंग निकालने का, वो हमारे पास एक कूलर तो है मगर इसका प्लेट का कूलर नहीं है, ठीक है दोस्तों। अब जो है हम इसको इस तरीके से निकालेंगे। देख सकते हैं बेरिंग हमारा काफ़ी हद तक जो है ना बाहर आ चुका है। तो अब जो है इसको नीचे रख के आराम से चोट करेंगे, क्योंकि इसने अपनी ग्रिप छोड़ दी है। तो इस तरीके से बिल्कुल इजी तरीके से बिल्कुल स्लो स्लो चोट करना है। अगर ज़्यादा चोट करेंगे तो प्लेट हमारी टूट सकती है, देख सकते हैं। तो ये देखें हमारा बेरिंग जो है अब निकल चुका है, ठीक है दोस्तों। ये बेरिंग हमारा बिल्कुल जाम है, तो यही बेरिंग जो है हमारा आवाज़ कर रहा था, देख रहे हैं घूम भी नहीं रहा। दोस्तों देखो अब जो है ना हम इसका बेरिंग लगाने जा रहे हैं। न्यू बेरिंग हमने लिया है, तो इसको ओपन करेंगे, न्यू बेरिंग जो है इस पर इंस्टॉल करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो बेरिंग लगाने का तरीक़ेकार ये है कि इसको ऐसे आराम से बिठा के फिर हथौड़ी से जो है इसको टेप करना है। दोस्तों हमने इसमें बेरिंग बिठा दिया, अब इसको घुमा कर देखेंगे। ये जो स्टेटर है इसको जो है हम इसमें बिठाएंगे, ठीक है। तो इसको मैग्नेट होता है इसमें, इस तरीके से इसको आराम से हमने बिठाना है, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये वही पंखा है जिसको हमने जो है ना रिपेयर किया था। तो अभी आप देख सकते हैं कि इसकी आवाज़ और इसकी रनिंग और बहुत अच्छे से वर्क कर रहा है। इसमें कोई चीज़ जो है ना अटकी हुई है जो आवाज़ कर रही है, ये देखें ये हमें लग रही है, बाकी पंखे में कोई आवाज़ नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो आप भी अपने घर में इसी तरीके से रिपेयर कर सकते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारे यूट्यूब चैनल सिंध विलेज टेक्निकल यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाना न भूलें कि हर वक्त जो हम वीडियो अपलोड करते हैं वो आपको बर वक्त बआसानी मिल सके और आपको कुछ फ़ायदा हासिल हो। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।